हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल गाइस। आई होप कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज मेरे साथ बिनू भी बैठे हैं, बट वो देख नहीं रहे हैं मेरी साइड क्योंकि वो कुछ काम कर रहे हैं अपने मोबाइल में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ मॉर्निंग से ही। आज है मंडे और मैं यहाँ पर नहा धोकर तैयार हो गई हूँ बढ़िया अच्छे तरीके से, क्योंकि आज है श्रावण सोमवार का व्रत। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं श्रावण सोमवार के दिन किस तरीके से पूजा करती हूँ। और आज मैंने पिंक कलर की साड़ी पहनी है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। हर मंडे ही वैसे तो मैं साड़ी ही पहनती हूँ, पर मुझे ना तैयार होना सच में बहुत अच्छा लगता है। बस ये रहता है कि टाइम होना चाहिए। तो आज बीनू भी थे घर में और कुछ स्कूल जाने वाला है। वैसे ही सुबह का टाइम है, बहुत सुबह था। तो मैं सुबह से ही नहा धोकर तैयार हो चुकी हूँ। और ये देख लीजिए मेरी साड़ी। तो आप लोग बताइए कि कैसी लग रही है साड़ी। तो बढ़िया तरीके से अच्छे से तैयार हो गई हूँ और अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर पूजा की तैयारी अपनी। तो सबसे पहले तो मैं भगवान के बर्तन धुलकर लाती हूँ, उनको साफ करती हूँ। फिर यहाँ पर भगवान को नहला धुलाकर उनके कपड़े चेंज करूँगी, सारा कुछ करूँगी। और जो भी होगा तैयार करूँगी, मंदिर को साफ करूँगी। फूल वूल जो भी रहते वो तो शाम को उठा देते, पर जो बचा रहता है ना थोड़ा बहुत, तो वो हम सुबह साफ करते हैं। तो बस यहाँ पर मैं मंदिर में पूजा की तैयारी कर रही थी। और सुबह सुबह पूजा करने में सच में बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत शांति मिलती है। और आज तो वैसे भी मंडे है, व्रत है। व्रत में तो पूजा पाठ वैसे भी अच्छा लगता है। थोड़ा सा मन शांत हो जाता है, पॉजिटिविटी आती है घर में। तो बस यहाँ पर मैं अपनी अपनी चीज़ें ढूंढ रही थी कि कहाँ पर रख दी। क्या रहता है ना, कभी कभी वहीं वहीं रख देते हैं हम चीज़ें और हमें ध्यान भी नहीं रहता है। और आपने देखा था जैसे पिछले वाले ब्लॉग में कि मैं भगवान के लिए ये वाली थाली लेकर आई थी। तो मैंने सोचा कि आज ना मैं अभिषेक करूंगी शंकर जी का, तो उसमें न्यू वाली थाली में ही करती हूँ। और आज वैसे भी श्रावण सोमवार है, अच्छा दिन है। और सोमवार का दिन वैसे भी भगवान शिव के लिए, महादेव के लिए बनाया ही जाता है। मतलब बना ही है, बनाया क्या जाता है, उन्हीं के नाम का होता है। तो बस उन्हीं की पूजा करूंगी। तो यहाँ पर पहले राधा रानी को नहला धुलाकर उनके कपड़े पहनाऊंगी। फिर सारे भगवान के एक एक से मैं ऐसे ही डेली ड्रेस चेंज करती हूँ। और मेरे से जितना होता है, मैं बहुत साधारण पूजा करती हूँ, बट मेरे से जितना होता है मैं उतना अच्छे से करने की कोशिश करती हूँ। और यदि कुछ चीज़ नहीं पता चलती है तो मैं उसको ना सीखने की भी कोशिश करती हूँ। जो चीज़ मुझे नहीं पता होती है और हो सकता है कि मैं गलत करती हूँ, तो मैं उस चीज़ को अपनी सुधार लाने की कोशिश करती हूँ और सीखने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि अभी चल रहा है कि बर्फ़ के शिव जी बनाना। तो मैं भी यहाँ पर शिवलिंग बनाई थी, कटोरी से 2 कटोरियों में बनाई थी, बर्फ़ जमाई थी। और यहाँ पर छोटी-सी ग्लास थी कुछ की, उससे तो देखिए कितने प्यारे भगवान जी बने हैं मतलब। और ये जो छोटे-छोटे बर्फ़ के आइस क्यूब हैं, ये कुछ रखा है। और ये जो ग्लास लिया है इसी से ये बनाई हूँ मैं। तो आप लोग बताइएगा कि ये कैसे बने हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। और आज सोमवार के दिन मैंने इन्हीं का अभिषेक किया है। हमारे यहाँ जो रहते हैं मतलब हैं शिवलिंग, उसकी भी की है और इसकी भी। तो इनका अभिषेक मैंने सोचा चलो कुछ भी नहा धो लिया था। और सुबह का टाइम था, कुछ अभी स्कूल नहीं गया, मतलब आप समझ सकते हैं कितनी सुबह की बात है ये। तो हम और कुछ दोनों कर रहे हैं, दूध दही और क्या बोलते हैं, शहद, भस्म, सारी चीज़ें थी। तो हम सारी चीज़ों से भगवान का अभिषेक करेंगे और भगवान को खुश करने की कोशिश करेंगे। शक्कर एक्चुअली क्या है ना, कुश को भी जल्दी जाना था, तो मैं जल्दी जल्दी कर रही थी कि एटलीस्ट कुश को भी हो जाए, कुश को भी पूजा मिल जाए। इस चक्कर में मैं बहुत जल्दी कर रही थी। और ये नहाए नहीं थे, तो इन्होंने बोला तुम दोनों ही कर लो। मैं और कुश नहा चुकी थी क्योंकि कुश को जाना था स्कूल। तो यही सूट कर रहे हैं। मैंने बोला आप आज तो कर दो, आप अभी नहीं गए हो तो, क्योंकि हर मंडे मैं नहीं कर पाती। आपको पता है पूजा पाठ में ऐसा होता है कि आप या कैमरा चला लो या कि फिर पूजा पाठ कर लो, दोनों चीज़ बराबर ही होती है। तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। और ये जो डिब्बा है ना, मैं ऐसे 2 डिब्बे बनाई हूँ जिनमें सारा कुछ सामान मैं पहले से ही करके रखती हूँ। तो एक एक करके मैं सारा सामान भगवान पर डालूंगी ऐसे डिब्बियों में भर के। जो अभी सावन में हम शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं, दालें चावल सारा कुछ मैं निकाल कर रखती हूँ पूरे सावन के लिए। तो ये यहाँ पर मैं पूरे भगवान को अच्छी तरीके से चढ़ाएंगे, फिर इनको फिर से नहलाएंगे और फिर हम चंदन वंदन लगाएंगे। और इस तरीके से यदि आप शिवलिंग बनाते तो आपको पता है ये जल्दी से पिघलता भी नहीं है। और बहुत देर मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे तो थे भगवान जी, क्योंकि हमने सबने पूजा की है। हम मेरे बाद डैडी जी ने और मम्मी ने सबने पूजा की है, मतलब क्योंकि इन लोग नहाए नहीं थे। अच्छा, और आपको इसमें जल्दी जल्दी देख रही होगी, पर मैं ना इसको स्पीड कर दी हूँ, मतलब इसकी स्पीड थोड़ा सी बढ़ा दी हूँ। बाकी मैं पूजा अच्छे से इत्मीनान से की थे हम और कुछ, सॉरी।
तो हम और कुछ पूजा बहुत अच्छे से किए थे। यहाँ पर स्पीड मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि बहुत जल्दी जल्दी हम लोग कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, हमने जल्दी जल्दी नहीं की है बिल्कुल। बहुत आराम से पूजा की है और आरती वारती सब किए थे, पर इतना ज़्यादा हम शूट नहीं किए, जितना हुआ था उतना ही करने की कोशिश किए हैं, क्योंकि कुछ भी था ना तो ऐसा रहता है कि उसको स्कूल के लिए भी तैयार करना। तो अभी देख लीजिए आप कि वो स्कूल के लिए रेडी नहीं हुआ है, बस नहा धोकर तैयार हो गए। यहाँ पर ये हैं हमारे सारे भगवान जी, और आप देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, सभी की ड्रेस चेंज है, सब कुछ बढ़िया। इनको भी तैयार कर दी थी, इनकी भी आरती वारती सब हो चुकी थी। और ये हमारे घर के शिव जी जो कि हम डेली पूजा करते हैं जिनकी, तो यहाँ पर और इस तरीके से ना आरती करने से, या कि फिर कहना चाहिए घर का मंदिर साफ रहता है ना, तो मन में बड़ी शांति मिलती है इस तरीके से पूजा करने से। वैसे देखिए जब जितना टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग मैं भी पूजा करती हूँ, ऐसा नहीं है कि जरूर रोज ही मैं इतनी चीज़ें करूँ, क्योंकि डेली के रूटीन में तो मेरा खुद पॉसिबल नहीं हो पाता है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि बहुत जल्दी जल्दी पूजा करती हूँ मैं भी, तो लेकिन जब टाइम रहता है तब इत्मीनान से अच्छे से करती हूँ। तो आज तो मैंने बहुत अच्छे से की है, और यहाँ पर पूजा करके भगवान से क्षमा याचना मांग रही हूँ कि मुझसे जो भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना आप, और सभी को खुश रखें, सभी को स्वस्थ रखें, सब जो चाहे उनकी सबकी मन्नतें पूरी हों, और हमें हमेशा सद्मार्ग पे चलाएं और सद्बुद्धि दें, सद्बुद्धि प्रदान करें हमेशा हमें। तो ये है हमारे शिव जी का अभिषेक, जो कि मैंने बिल्कुल नई थाली में किया है, और आरती भी नई थाली में ही की थी आज मैं। तो आप लोग बताइए कि कैसा लग रहा है, अच्छा लगा कि नहीं। और यहाँ पर हम और कुछ दोनों सोकर उठ गए थे, बीनू भी आ गए थे कॉलेज से, और ये देख लीजिए कुछ के लिए कुछ की बुआ ने राखी भेजी है, जो कि यहाँ पर अनबॉक्स कर रहा है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। कुछ इतना एक्साइटेड है ना कि वो सोकर ही उठा है और जस्ट खोलने लगा है। तो ये राखी वाखी तो वो साइड में डाल देगा, क्योंकि उससे उसको उतना मतलब नहीं है, बट उसके लिए जो गिफ्ट आया है ना, वो तो ये मेरे से बोल रहा था ये आप रख लो, है ना, और गिफ्ट देख रहा है अपना। तो गिफ्ट देखकर वो बहुत ही खुश हो गया था। ऑब्वियस सी बात है, सारे बच्चे गिफ्ट देखकर बहुत खुश होते हैं। तो ये दीदी ने भेजा था इसके लिए, मैजिकल स्लेट है, तो ये इसको बहुत पसंद आई। इसके पास पहले भी थी, पर वो अभी नहीं पता कहीं गुम गई होगी या टूट गई होगी, तो बहुत दिन बाद इसने देखा तो इसको बहुत अच्छा लग रहा था, और सच में ये जब से देखा था ना तो इससे खेल भी रहा था। ऐसा रहता है, बच्चों को और सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चों को केवल अपनी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। और यहाँ पर इस चीज़ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल कुश है, कि कुश को केवल अपनी चीज़ों से मतलब है, अपनी मतलब उसके यूज़ की होनी चाहिए। तो वो यहाँ पर इसमें पेन पेन वैन निकाल रहा, देख रहा है कहाँ से चालू होगी कहाँ से नहीं होगी, और मुझे और बीनू दोनों को बता भी रहा था। मैं उसको बोल रही थी कि बुआ को थैंक यू बोल दो, तो कहता अभी नहीं बाद में बोलूँगा। फिर उसने बोल दिया, कर काम करते करते ही बोल रहा था थैंक यू बुआ, ऐसे नहीं बोल रहा था। ये देख लीजिए। तो बच्चों में ना एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि उनको ना अपनी चीज़ों से ही मतलब है, बाकी कुछ भी आप ला दो उनके सामने, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से। तो यहाँ पर कुछ भी वही कर रहा था, और ये उसकी बुआ ने ना इसके साथ एक चीज़ और भेजी थी, सिल्वर कॉइन भेजा था इसके लिए, तो वो मैं अभी दिखाती हूँ आपको। मैं बोल रही थी कुछ और भी भेजी हैं बुआ, आप देख लो, तो बोलता नहीं रहने दो मम्मा, ये आप रख लो दोनों चीज़, मतलब राखी और सिल्वर कॉइन आप रख लो, और मेरे लिए ये भेजी हैं बस, तो मैं इसी से खेलूँगा, तो ये भेजी हैं। सो थैंक यू सो मच दीदी। और ये उनकी बेटी की तरफ से भेजी है, और उनका गिफ्ट ड्यू रहा, जब भी वो आएंगी तब उनके लिए रहा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भैया भी बहन को देता है, तो वो तो बाद में देंगे। और आप लोग बताइए कैसी लगी कुश की राखी। कुश की राखी यहाँ पर रखी है साइड में, और कुछ खेल रहा है, कुछ बहुत हैप्पी हो गया था अपना गिफ्ट देखकर। तो कुछ इस तरीके से बीता हमारा दिन आज का। और बस इसके बाद हम लोग चाय वाय पियेंगे, क्योंकि बिनू आ गए थे तो बस चाय बनाएंगे। तो आज तो मंडे है, चाय पीने के बाद फिर फलाहार बनाऊंगी, सारा काम करूंगी जो भी रहेगा थोड़ा बहुत। और मम्मी का भी फास्ट है, मेरा भी फास्ट है, तो हम दोनों यहाँ कुछ की मस्ती चालू है। तो ये तो दिन भर का काम है हम लोगों का, दिन भर ही चालू रहता है, कुछ ना कुछ लगा रहता है, कुछ भी हम लोगों को बताता रहता है। हम लोग भी उसके साथ पूरे बच्चे ही बने रहते हैं, एक प्रकार से कहना चाहिए। तो हम वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक